हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है। पहला वाले का -1 आ गया, सबका सबका आया क्या -1, या मैं करूं? जल्दी बोलो, कर दूं क्या? यस सर। -1 आया क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, आगे करते चलेंगे, जिनका हो गया वो आगे करते चलेंगे। बस ये यहाँ तक कर लो थोड़ा सा, उसके बाद मैं दूसरा चीज पढ़ाऊंगा। खैर यहाँ पर मैं भी इसको सॉल्व कर देता So हूँ। the answer of the next one is iota. 457। Yes sir. हाँ ठीक है, सही है। चलो इसको भी कर लेते हैं थोड़ा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 592 है ना भाई, तो 592 अगर होगा तो वो तुमको कितना दे देगा? आयोटा का रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे? 0। उसके बाद सर हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोलो ना। नो सर, आई वाज सेटिंग द रिमाइंडर। ओके ओके, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। सर आप इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं? देखो भाई, लास्ट 2 डिजिट देखो, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखो और उसको देख के तुम अपना रिमाइंडर डिसाइड कर सकते हो। उसको 4 से डिवाइड करो, पूरा नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 2 डिजिट को देख के उसको 4 से डिवाइड कर दो। यहां से आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 0, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 0 और आयोटा का पावर 576। 574 में 2 हो गया, तो ये हो जाएगा आयोटा का पावर 0 इज 1 -1 +1 -1 +1 डिवाइडेड बाय 1 +1 +1, नहीं नहीं नहीं, -1 +1, यहाँ पर हो जाएगा -1 +1 -1, ऊपर में 1 -1 1 -1, ऊपर में तो 1 बच गया, नीचे में -1 -1 -1 -1, नीचे में -1 बच गया, तो फाइनली ये -1 आ गया। ठीक है, ओके जल्दी से अगला वाला। आयोटा का पावर 457 कितना आया? सब लोग बता दो, आयोटा आ रहा है क्या? इसका आंसर आयोटा आ रहा है सबका? ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 1 Yes अपॉन sir. आयोटा का पावर 210। बताओ 1 अपॉन आयोटा का पावर 210 कितना दे देगा? रिमाइंडर कितना देगा? 2, है ना? तो ये हो गया 1 अपॉन -1। Yes sir. सर नीचे में तो आयोटा बचा नहीं, तो ये सीधा सीधे कितना मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा। आ गया क्या समझ में? बोलो जल्दी जल्दी। चलो इसको सॉल्व कर रहा है कोई, जल्दी से करेगा। इसको कैसे करेंगे? 1 अपॉन आयोटा का पावर 94573 प्लस 1 अपॉन आयोटा का पावर 10213 प्लस 1 अपॉन आयोटा का पावर 2020। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन आयोटा का पावर, बिना उतना बड़ा डिवाइड किए डायरेक्ट बता सकते हो कितना होगा इसका रिमाइंडर? सिर्फ 73 को देखो, कितना आएगा रिमाइंडर? सर 1। 1। यस, सिर्फ 1 sir. 73 को देखो बस, और इसको 4 से डिवाइड कर लो। अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा? सिर्फ 13 को देखो, यहाँ पर भी 1, और 1 sir. यहाँ से कितना आएगा बेटा? 0 ना, आयोटा का पावर 0 sir. ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर नीचे में आयोटा है, तो मैंने क्या बोला था, नीचे में आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो इसको तुम आयोटा और ऊपर भी आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा और यहाँ पर भी आयोटा। अच्छा नीचे में तो उधर 0 है तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया ऊपर में आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर, यहाँ नीचे में हो इधर हो गया आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर, और इधर हो गया 1, क्योंकि आयोटा का पावर 0 तो 1 ही होता है। अब यहाँ से कितना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा +1। अब यहां से इन दोनों में अपना कुछ ना कुछ काम हो सकता है, वो 1 के साथ जाके नहीं टकराएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा +1। देखो तो ये आ रहा है क्या? देखो ये आ रहा है, बोलो चलो। Yes sir. चलो बहुत बढ़िया। Yes sir. यस उसके बाद वाले का आंसर बता दो।
हाँ बोलो बोलो। Sir, the answer will be iota. कोई और बताएगा? आंसर आयोटा आ रहा है क्या? मेरे पास आंसर नहीं है यार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई और बताएगा आ रहा क्या आयोटा? कम ऑन, एनीबॉडी एल्स? आयोटा? अनन्या? Yes, sir. Yes, sir. आयोटा, Yes, sir. Iota आ रहा है. ओके Even I got it, sir. ओके ओके ओके, दैट्स गुड यार। अनन्या तू कर रही है? हाँ सर। हाँ तो मैं इसको लॉक करूं क्या? इसका आंसर आयोटा लॉक कर दूं ना? मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है? Yes, sir. Iota. चलो ठीक। हाँ तो आयोटा का मल्टीपल्स को तुम्हें कैसे हैंडल करना है, इंटीग्रल पावर खास करके, तो तुम बोलोगे सर आपने फिर यहाँ पर चालाकी किया क्या? आपने सिर्फ इंटीग्रल पावर्स ही दिया है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकता है क्या? तो फ्रैक्शनल पावर भी होता है, ठीक है, बट वो चीज हम इसी चैप्टर में 3 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं डी मॉइवर्स थ्योरम, ठीक है? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है? वहां से तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बट अभी फिलहाल वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग में उसको नहीं बताया जाता है। चलो अब हम ये तो था मतलब सीधा सीधी हमारा इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब हम आते हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन पे, ठीक है? यहीं से अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है? चलो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a comma b belongs to real number and iota का तो सबको को पता है ये क्या होता है, रूट ऑफ -1 होता है, is called a complex number। कोई भी चीज, अच्छा एक चीज और लिख देते पहले, इट इज डिनोटेड बाय z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये a लिखा हुआ है बॉस, दिस इज a, ठीक है? इसको थीटा मत समझ लेना, दिस इज a, ओके? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? अब यहां से 3 चीजें और निकल के आएंगी, देखते रहना ध्यान से। जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है? इसमें 2 चीजें होती हैं। ये जो a वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है? ऐसे क्यों लिख रहे हैं यार, इतना दूर करके क्यों इसको लिख रहे हैं? रुको, वहीं पर सजा देते हैं ना अच्छे से, ऐसे मत लिखो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये इस a वाले पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है? और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, रियल पार्ट ऑफ z। और b वाले को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? इसको ऐसे लिखा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट के बिना नहीं बन पाता, ठीक है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये 2 पार्ट होता ही है। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को समझना बहुत आसान है, वो सारा चीज जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ है उसको बोलेंगे रियल पार्ट। आया बात समझ में? बोलो बोलो। Yes, sir. अब जब तुमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स, तो अब देखो a प्लस आयोटा b हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहां से 3 केसेस में निकालता हूं, ठीक है? पहला केस है कि हमारा b जो है b, फर्स्ट केस मैं लिखता हूं कि b इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0।
फर्स्ट केस में मैंने क्या करा कि b को 0 पुट कर दिया। तो अगर मैंने b को 0 पुट किया तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, जल्दी बोलो तो। z इज इक्वल्स टू a दिखेगा ना, और इसी को बोलते हैं प्योर Yes, sir. रियल, इसी को बोला जाता है प्योरली रियल। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं प्योरली रियल। एकदम नाम से ही तुम समझ जाओगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि रियल और इमेजिनरी का मिक्सचर होता है। अगर तुमसे बोला गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, मतलब उसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इसका मतलब है कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो बात को? बोलो जल्दी। Yes. अभी मैंने b को 0 किया था। अब सर एक फिर तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रह ही नहीं जाएगा ना, वो तो क्या 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 सर तो फिर कॉम्प्लेक्स तो रहेगा ही नहीं, वो एक रियल नंबर अरे बन जाएगा। नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। देखो तुम लोग रुको एक सेकेंड, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 डिवीजन होता है, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। ठीक है, अब अगर तुम उसका क्या उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दोगे तो वो प्योरली रियल कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है तुम जो नंबर लिखते हो ना 1 2 3 4 5 6 ये सभी नंबर्स तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। बात बस इतना अलग है कि उन कौन नंबर्स के साथ आयोटा अटैच नहीं है। मैंने तुम्हें बोला ना यार कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंदर ही तुम्हारा रियल नंबर आता है। तो हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा ही ना यार, सोचो तो। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम। खैर, तो प्योरली रियल हो गया। अच्छा अगला देखो, अब मैंने क्या करा, a को 0 रख दिया और b को 0 नहीं रखा, तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिखेगा? Sir, only we will get the imaginary part here. आयोटा b दिखेगा ना, ये आयोटा b दिखेगा। Yes, sir. मतलब इसको हम बोलेंगे Yes, sir. प्योरली इमेजिनरी, इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और अगर सर आपने a को भी 0 रख दिया और b को भी 0 रख दिया तब क्या दिखेगा? तब ये दिखेगा 0 + 0 आयोटा। तो इसको बोलते हैं नाइदर रियल नॉर इमेजिनरी। ठीक है, तो यहां पर इस बाइफरकेशन से तुम्हें सबसे जरूरी चीज क्या मिलता है वो समझ लो। वो जरूरी चीज ये है कि इफ z is to be purely real, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल होना है तो उसका कंडीशन क्या होगा बताओ? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल होना है तो क्या कंडीशन दे देंगे? सर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं बी नहीं, अरे भाई यही तो गड़बड़ हो जाता, बी वगैरह मत बोलो, उसको इन जनरल हम क्या बोलते हैं? सर अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल होना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0 होना चाहिए। ये बोलो तुम, ये सही होता है। आया बात समझ में? आया बात समझ में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बोलो। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, और अगर Okay. कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी होना है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होने के लिए हमें किसको 0 करना पड़ेगा? रियल पार्ट को। So the real part should be 0. हाँ, सिंपल लॉजिक है यार। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर एंड सिंपल। समझ में आ गया? बोलो यहां तक समझ में आया? प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, Yes, sir. सभी लोगों को प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक चीज और, वैसे तो इस पर क्वेश्चन है और, बट पहले मैं तुम्हें ये अलग अलग करना, एक एग्जांपल, मैं मुझे पता नहीं कि ये क्वेश्चन सच में वैलिड है कि नहीं, पर ठीक है मैं तुम्हें बस एक तरीका सिखा रहा हूँ अलग अलग करने का। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि z =
3 माइनस 4 आयोटा प्लस P माइनस Q आयोटा प्लस A प्लस B आयोटा प्लस C प्लस D प्लस F आयोटा। ठीक है, ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया मैंने। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारी इमेजिनरी पार्ट तुम देख रहे हो, बहुत सारे रियल पार्ट देख रहे हो, है ना। तो अगर मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम मुझे एक बात बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, पहले तो तुम मुझे ये सिंपल सा चीज बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके बताओ। चलो, रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, चलो बोलो तो रियल पार्ट में कौन कौन से चीज आ जाएंगे, बोलो। रियल पार्ट में हम किसको किसको कलेक्ट करेंगे, बोलो। सर 3 P A C D। आराम से बच्चा लोग, वैसे नहीं। 3 प्लस P प्लस A प्लस C प्लस D, ये पूरा किसमें हो गया, रियल पार्ट में। ठीक है, ठीक है, बोलो। प्लस यस सर। इमेजिनरी पार्ट का I को कॉमन लेते हुए, इमेजिनरी पार्ट में I को कॉमन लेते हुए अब बताओ क्या कलेक्ट होगा। कम ऑन। -4 Q प्लस B प्लस F हो गया। ठीक है, तो इसमें तुमसे अगर कोई पूछता है कि रियल पार्ट क्या है, तो ये है तुम्हारा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो ये है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, बहुत सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा लगा के बोल देता है। नहीं नहीं, आयोटा लगा के मत बोलना। इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ जो अटैच होता है ना, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, आयोटा को मिला करके नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो अब फिर से यहां पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर मैंने बोला कि मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम प्योरली रियल बना के बताओ, तो क्या करोगे। प्योरली रियल के लिए तुम क्या करोगे, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करोगे ना। सर इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देंगे। एकदम एकदम सही। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, -4 माइनस Q प्लस B प्लस F, इसको जीरो कर देंगे, है ना, बोलो। अच्छा, अगर मैंने तुमसे बोला कि ये इसको तुम प्योरली इमेजिनरी बना के दिखाओ, तो तुम बोलोगे सर अभी बना देते हैं, रियल पार्ट को जीरो कर देंगे, मतलब 3 प्लस P प्लस A प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। मैंने बोला ना ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स ले लिए, बट मुझे तुम्हें यहाँ पर अलग अलग करना सिखाना था बस, और कुछ बात नहीं। हो गया, समझ में आया, समझ में आया, बोलो। क्लियर है, जल्दी बोलो। yes, ठीक है, अगला एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, फटाफट से देखते चलो इसको। एल्जेब्राइक ऑपरेशंस, ठीक है। सबसे पहला होता है एडिशन। ठीक है, मान लो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है A प्लस आयोटा B, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आयोटा D। तो अगर तुमको Z1 प्लस Z2 करना है, तो रियल वाला चीज रियल से जाके मिलेगा, इमेजिनरी वाला चीज इमेजिनरी से जाके मिलेगा। तो यहाँ पर रियल पार्ट से ऐड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस C, और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है। ठीक है, समझ में आया पहला एडिशन। बहुत आसान आसान चीज है ये, समझते चलो बस। ठीक है, आम के अचार में तुम आम का ही अचार मिलाओगे, ठीक है, कोई नींबू का अचार नहीं मिला दोगे, वरना फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है ये। अच्छा, उसके बाद होता है सबट्रैक्शन। ठीक, तो सबट्रैक्शन में भी वही फंडा होता है। Z1 अगर है A प्लस आयोटा B और Z2 अगर है C प्लस आयोटा D, तो अगर मैंने तुम्हें बोला Z1 माइनस Z2, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना। A प्लस आयोटा B और माइनस जब भी होता है तो एक सिंबल जरूर दे देना, ब्रैकेट जरूर खोल देना। तो A प्लस आयोटा B माइनस C माइनस आयोटा D, तो यहाँ पर रियल पार्ट आ जाएगा A माइनस C प्लस आयोटा को लेकर के B माइनस D। देखो तो समझ गए एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहा है, समझ गए सब लोग।
समझ गए सभी लोग? बोलो जल्दी। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पे मैं तुमसे थोड़ा सा चाहता हूं कि तुम थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में मान लो तुम्हें दिया हुआ z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b और z2 तुम्हें दिया हुआ c प्लस आयोटा d। तो अगर कोई बोलता है कि z1 इंटू z2 बताओ, तो z1 इंटू z2 का मतलब है कि a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एकदम वैसे ही होगा जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होता था। मतलब ये ए वाला जो चीज है ये इन दोनों से जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ए सी प्लस ए डी आयोटा। ठीक है, उसके बाद ये आयोटा बी इन दोनों से जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बनेगा सी बी आयोटा प्लस, अब ध्यान से एकदम, जब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बना देगा बेटा? ये बना देगा आयोटा स्क्वायर बी और डी। देखो सही है क्या? ठीक है। बट सर यहाँ पर कुछ चीजें हमें पता है पहले से। क्या पता है? कि सर आयोटा स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये आयोटा स्क्वायर को हम माइनस बी डी लिख देंगे। अब यही चीज मुझे तुम्हें बस बताना था कि आयोटा स्क्वायर को वहां पर रिप्लेस कर देते हैं -1 से, तो रियल पार्ट में क्या आ जाएगा? AC माइनस BD आ जाएगा पूरा का पूरा रियल पार्ट में, और इमेजिनरी पार्ट में क्या आ जाएगा? AD प्लस CB आ जाएगा। समझ गए? बोलो ठीक है? क्लियर है ये चीज? बोलो। Yes. यस सर। यस सर। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4th नंबर में होता है डिवीजन। अब इसी में एक चीज सीखना होता है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। हाउ विल वी कन्वर्ट एनी काइंड ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर थिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे देखो, अगर मैंने बोला कि z1 है तुम्हारा a प्लस आयोटा b, z2 है c प्लस आयोटा d। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि z1 बाई z2 क्या होगा? ठीक, तो तुम बोलोगे ठीक है सर, तो z1 लिख देते हैं a प्लस आयोटा b, z2 लिख देते हैं c प्लस आयोटा d। बट सर अभी आपने बताया कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा वगैरह का चीज नहीं रहना चाहिए, तो ठीक है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं ना, याद है मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक में कॉन्जुगेट के बारे में थोड़ा सा बताया था, कॉन्जुगेट के बारे में याद है? Yes, sir. Here we will write C minus iota D. हाँ, तो जब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि जो भी चीज तुम्हारा डिनोमिनेटर में है ना, उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जो डिनोमिनेटर में है ना उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर का मल्टीप्लीकेशन वो तुम्हारे हाथ में, तुम उसको कर लेना। नीचे मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं कि नीचे में तुम्हारा देखो बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वैसा टाइप का कुछ बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देना थोड़ा, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस, अब ये स्क्वायर दोनों पर जाएगा तो आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। और सर अभी आपने बताया कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो वो आयोटा स्क्वायर का माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। बोलो समझ में आया? यही गलती होता है बस। ठीक है, यहीं पर बच्चा लोगों से गलती हो जाता है, वो फटाफट ध्यान नहीं देता और माइनस लगा के ही चल देता है। समझ में आया ये चीज? समझ में आया? बोलो Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशंस कैसे कैसे करेंगे हम लोग, वो थोड़ा सा तुम ध्यान रखना। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में टेंशन नहीं है, इवन मल्टीप्लिकेशन में भी टेंशन नहीं है, टेंशन थोड़ा सा डिवीजन में आ जाता है। और जो डिवीजन में मैंने काम किया ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला, सेम यही काम हम लोग करते हैं। कब? जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आज तो मैं क्वेश्चंस वगैरह नहीं दूंगा, बट अगले क्लास में जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला, तो तुम ये चीज बहुत बार करोगे। ठीक है, ओके। अगला देखो टॉपिक क्या होता है, अगला होता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इट्स वेरी इजी, कोई दिक्कत की चीज नहीं है।
मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 है जो कि है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 है जो कि है A2 प्लस आयोटा B2। और अगर मैंने बोला कि मैंने बोल दिया है कि Z1 और Z2 इक्वल है, मैंने ये दे दिया है कि Z1 एंड Z2 आर इक्वल, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो पाएंगे इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ A1 is equal to A2, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 is equal to रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड दोनों साथ में B1 equals to B2, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 is equal to इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। एकदम सिंपल सा चीज, समझ में आ गया? समझ में आया? बोलो जल्दी बोलो। यस सर। पक्का? तो इक्वालिटी, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। ठीक है, एक एग्जांपल दिखा देता हूं तुम्हें मैं इसका। मान लो मैंने बोला कि Z1 है तुम्हारा 2 माइनस आयोटा वाई। ये तो छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहे हैं, मेन क्वेश्चन जब आएगा तो थोड़ा बड़ा बड़ा एग्जांपल्स रहेगा। एंड अगर मैंने बोला Z2 है तुम्हारा x प्लस 3 आयोटा और मैंने बोला है कि ये दोनों इक्वल है, Z1 और Z2 दोनों इक्वल है, तो तुम्हें बताना है फाइंड x डिवाइडेड बाय y, इसकी वैल्यू बतानी है। चलो जल्दी करो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आमने सामने रखो और रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इफ a प्लस b माइनस आयोटा टाइम्स 3a plus 2b is equal to 5 plus 2 iota, find a and b। ऊपर में बताओ x और y का वैल्यू आ गया क्या? सर बहुत आसान है ना, ये दोनों Yes, sir. ये दोनों हमें इक्वल ऑलरेडी बोल दिया गया है, मतलब सर हमें Z1 और Z, सॉरी फिर से बोलो। Sir, I got -2/3. -2/3 है जीनत, राइट। रनंजय आवाज कट रहा तुम्हारा। देखो Z1 को हम क्या लिख देते हैं, वो हो गया 2 माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू Z2 को क्या लिख देते हैं, x प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब सर ये दोनों इक्वल है, तो सर रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दीजिए, मतलब x का वैल्यू 2 हो गया, और सर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दीजिए। बताओ बच्चा लोग, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? जल्दी, अरे Z1 का इमेजिनरी पार्ट Iota. नहीं, क्या बोल रही थी? तुम्हारा आवाज दब रहा है, आवाज So नहीं। Z1 is minus y minus iota y. आयोटा नहीं, उसको Imaginary parts. सिर्फ माइनस वाई बोलो बेटा, ठीक है, माइनस वाई बोलो, ठीक है, आयोटा नहीं लगाना। मैंने बोला ना, आयोटा लगा के इमेजिनरी पार्ट नहीं बोला जाता, मैंने सिर्फ पूछा इमेजिनरी पार्ट। तो Z1 का इमेजिनरी पार्ट है माइनस वाई और Z2 का इमेजिनरी पार्ट है 3, तो y का वैल्यू हो गया -3। ठीक है, अब मैंने तुमसे क्या पूछा था, मैंने तुमसे पूछा था x डिवाइडेड बाय y, तो मतलब 2 by -3, इट मींस कि -2/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ में सभी को? आ गया? बोलो, बोलते नहीं हो यार, सब चुप बैठे हो। अब बाकी सब, विशाल, आयुष, अनन्या, जॉर्डी, यस सर आ गया। हाँ सर आप अगले वाले का आंसर बताया जाए, अगला वाला का आंसर बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन Sir, -8. हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक से, आवाज कट रहा है, अरे आवाज को यहाँ तक पहुंचने तो दो। Sir, -8. नहीं आवाज पहुंच रहा बाबा। Sir, -8 and 13. अरे नहीं, ऐसे कैसे कर दिया?
वैसे चेक करो तो बाकी लोग आ रहा है क्या -8 और 13? जल्दी चेक करो। जल्दी चेक करो। Sir, I am getting -12 and 13. सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। सर -8 and 13. -8 and 13 आ रहा है। सबका यही आ रहा है क्या? अरे मुझे पता नहीं बाबा, मैंने, तुम उतना परेशान क्यों होता है? अगर आ रहा है तो बताओ ना, सबका यही आ रहा है। सर -12 और 17। जॉडी फिर से आवाज कट रहा है। सर -12 और हाँ मेरे पास यही आंसर लिखा हुआ भाई, -12 और 17 यही लिखा हुआ मेरे पास। कुछ गलती कर दिया होगा मुझे लग रहा है। रियल पार्ट के इक्वल, तो a प्लस बी हमारा 5 के बराबर। अच्छा इधर का इमेजिनरी पार्ट कितना है? वो है -3a प्लस 2b, और ये 2 के बराबर। मतलब सर यहां से मिला 3a प्लस 2b -2 के बराबर। ये एक इक्वेशन, और ये मुझे पता है ना क्या गलती की, मैं समझ गया, माइनस लेना भूल गए होंगे, वही गलती किया ही होगा तुम लोग। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a प्लस 2b is equal to 10, 3a plus 2b is equal to -2, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये हो गया तुम्हारा -a is equal to 12, तो a का वैल्यू आ गया -12। आया क्या? देखो तो कहां गलती कर रहे हो, कहां गलती हो रहा मुझे बताओ तो कम से कम। वही वाला माइनस का गलती कर रहे हो, बोलते ही नहीं हो। अब a का वैल्यू -12 आ गया, तो मैं पहला वाला एक्सप्रेशन में रख देता हूं, पहला वाला में, तो -12 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, तो यहां से a का वैल्यू आ गया -12 और b का वैल्यू आ गया 17। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? समझ में आ गया सभी लोगों को यहां तक? बोलो, क्लियर है? हाँ सर। Yes sir. ठीक है, 5 मिनट है तो एक छोटा सा टॉपिक बता देते हैं, बाकी कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जैसे कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस, ये अगले क्लास में ही मैं बताऊंगा। एक छोटा सा और टॉपिक मैं बता देता हूं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर तुम्हारे पास कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्ट में उसको mi लिखते हैं। ठीक है, mi रेडमी वाला फोन नहीं है, mi वाला फोन नहीं, ठीक है, यहाँ पर mi मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसका मतलब होता है z का पावर -1, और z का पावर -1 तुम्हें अच्छे से पता है क्या होता है? 1/z। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, बोलो समझ गए? बोलो जल्दी। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे में एक सवाल पूछ दूं लगे हाथ, मैं बोलता हूं कि z इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा है, तुम मुझे बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो जल्दी से बताओ क्या करोगे? अगर तुम्हें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता लगाना है तो तुम क्या करोगे? z का पावर -1 मतलब 1/z, इसका मतलब है 1/3 - 2 आयोटा। अब क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दें या कुछ और काम कर सकते हैं? मैंने बोला है अभी कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करो करो करो, लगो, चलो चलो जल्दी करो। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा, और यहां पर भी ऊपर में 3 + 2 आयोटा, तो ये हो गया 3 + 2 आयोटा, और नीचे में मेरा आ जाएगा 9 माइनस, मैं कुछ ही दिन तक ऐसा करूंगा, 2-3 बार ही ऐसा करूंगा माइनस लिख के, वरना आगे मैं हमेशा प्लस लिख दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 - 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया 3 + 2 आयोटा, और ये जो आयोटा स्क्वायर है ये होता है -1,
जिसके कारण ये बीच वाला माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4, तो ये हमारा हो गया 3 + 2 आयोटा बाय 9 4 13। अब बता सकता है कोई मुझे इसमें कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है? व्हाट इज द रियल पार्ट? Sir, 3/13. यस, सर वेरी 3/13 तुम लोग सिर्फ 3 बोलोगे। यस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/13 + 2 आयोटा बाय 13। अब यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा है? 3/13, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 2/13। ठीक है, 2/13 आयोटा नहीं, सिर्फ 2/13। गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आ गया सबको? बोलो जल्दी। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes. ओके, चलो फिर आज इतना ही रहने दो। अगले क्लास में कुछ बड़ी बड़ी टर्म्स को पढ़ेंगे जो भविष्य में बहुत काम आने वाली है, जैसे कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, स्क्वायर रूट वगैरह पढ़ेंगे। ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। मतलब 30 to 40% कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.